नमस्कार साथियों, एग्री थिंकर्स आप लोगों का एक और बार स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आ चुका हूं। इसमें हम जनरल एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी देखने वाले हैं। ये दोस्तों पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने एक और वीडियो इसी पार्ट पर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। इसमें भी हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो इसको हम शुरू कर लेते हैं। इसमें ये पार्ट 2 है और ये नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं एग्रीकल्चर के, नेट, जेआरएफ, एसआरएफ, यूपी कैटेट, एफओ, नाबार्ड, एजीटीए, एजी सुपरवाइजर, सबके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है, ये तो आना ही चाहिए। तो आइए हम अब टॉपिक को कवर करते हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सस्य विज्ञान के जनक, उनका कार्यकाल और उनकी पुस्तक का नाम, फिर कृषि का इतिहास, फिर पशुपालन तथा सस्य विज्ञान का इतिहास, प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक और पीएच वैल्यू। इन सभी पॉइंट्स पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं हम वीडियो को आज की। यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में हम शुरुआत कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर परिभाषा दी हुई है पहले एग्रीकल्चर की। यहाँ पर मैंने अपने नोट को स्क्रीनिंग किया है, ये मेरे ही नोट्स हैं। तो यहाँ पर दिया है, मनुष्य अपनी प्रारंभिक आवश्यकताओं से रोटी, कपड़ा, ईंधन की पूर्ति के लिए जो भी क्रियाएं करता है उसे कृषि कहते हैं। कृषि दो शब्दों से मिलकर बना है और एग्रीकल्चर लैटिन शब्द है। ये दो लैटिन शब्दों के संयोग से बना है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जिसके लास्ट में कल्चर लगा रहेगा वो आपका लैटिन शब्द हो जाएगा, जिसमें लॉजी या वाई लगा रहेगा वो ग्रीक शब्द हो जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन यानी आपका अपवाद भी है दोस्तों। एक शब्द होती है पोमोलॉजी, जिसको फल विज्ञान कहते हैं। तो इसमें आपका जो पोमो, ये लैटिन और ग्रीक दोनों से मिलकर बना है। ये जो पोमोस है और ये लॉगस है। तो पहला ये पोमोस जो है ये लैटिन भाषा के शब्द पोमस तथा ये ग्रीक भाषा के शब्द लॉगस से बना है। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर है यहाँ पर वो शब्द मैंने मेंशन किया है, यह है एगर प्लस कल्चरा। यानी एगर मतलब होता है सॉइल और कल्चरा मतलब होता है कल्टीवेशन। और सॉइल, एक मिनट, यहाँ पर सॉइल मतलब होता है मृदा और कल्टीवेशन मतलब होता है कर्षण। तो ये आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर का। यहाँ क्रॉप यानी फसल की मैंने परिभाषा लिखी हुई है। यहाँ पर मैंने फसल को इंग्लिश में प्लांट लिखा था, लेकिन वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लांट मतलब होता है पौधा। फसल का क्रॉप मैंने ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पर पौधे का वह समूह जो मानव किसी न किसी रूप में अपने उपभोग यानी कंजम्पशन के लिए उगाता है, उसे फसल यानी क्रॉप कहते हैं। फिर है मानव जीवन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एग्रीकल्चर, यानी मानव जीवन तथा कृषि का इतिहास। इसमें बंदरों तथा बानरों का विकास 40 मिलियन वर्ष पहले, डेवलपमेंट ऑफ मंकीज एंड एप्स, ये 40 मिलियन वर्ष पहले। फिर वही है 40 मिलियन ईयर्स अगो। फिर होमो इरेक्टस, जिसको जावा मानव कहते हैं, उसका जो डेवलपमेंट हुआ 1.5 मिलियन वर्ष पहले। फिर क्रोमैग्नॉन, जिसको होमो सेपियंस या आधुनिक मानव या बुद्धि मानव कहा जाता है, बुद्धिमान मानव, वो 3200 वर्ष पहले उसका यानी अस्तित्व में आया। यहाँ मैंने लिखा हुआ है बुद्धिमान मानव। फिर यहाँ पर कृषि का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये मैंने एक वीडियो में और आपको कवर कराया हुआ है इससे पहले, वो आप देख लेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे 10,000 वर्ष पहले कुत्ता पालन, 8700 वर्ष पहले भेड़ पालन, 7700 वर्ष पहले बकरी पालन, 7500 वर्ष पहले गेहूं तथा जौ की खेती प्रारंभ, यानी फसलों की खेती 7500 वर्ष पहले प्रारंभ हुई। फिर गाय तथा सुअर पालन 6000 बीसी, 4400 बीसी में धान की खेती, 3500 बीसी में आलू की खेती, 3400 बीसी में पहिए का आविष्कार और तांबे की खोज आपकी हुई थी 3000 बीसी में। फिर आपका जो है आगे आ जाएगा हमारा हल सी खेती जो है वो आपकी शुरू हुई थी यहाँ पर 2900 बीसी में। और 2700 बीसी में रेशम कीट का पालन, और रेशम कीट के पालन को दोस्तों लेक कल्चर कहा जाता है, और इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद से यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2300 बीसी पहले चना तथा नाशपाती, कपास, सरसों इत्यादि की खेती। 2200 वर्ष पहले हाथी, उल्लू, भैंस, इन सब का पालन शुरू हुआ। 1700 बीसी में रागी की खेती।
ये मैंने इम्पोर्टेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये मैंने लिखा हुआ है महत्वपूर्ण नोट। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया, यानी इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में 2023 को घोषित किया गया है। हाँ, ये लिखा हुआ है मोटा अनाज। इसमें आपका जैसे रागी, चीना, सावा, कोदो, मडुआ, रामदाना, बाजरा इत्यादि के रूप में मनाया गया। फिर यहाँ पे प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक, जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये पूछे जाते हैं। ये पहला है बायोलॉजी से रॉबर्ट हुक जो है, उन्होंने माइक्रोग्राफिया लिखी थी। फिर वेल्थ ऑफ नेशंस, ये एडम स्मिथ ने 1776 में लिखी थी। ये अर्थशास्त्र के पिता मान जाते हैं। उसके बाद से चाणक्य या कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त है, उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। और सिस्टेमा नेचुरी कैरोलस लिनियस ने लिखी थी। जेनेरा प्लांटेरम बेंथम तथा हुकर की है। फिर पीएच के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। यहाँ पर ये पहले परिभाषा दी हुई है, परिभाषा को हम पहले देख लेते हैं क्या दिया है। इसे किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को 10 के ऋणात्मक लघुगणक को, यानी किसी भी विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन को सांद्रण है, उसको 10 के ऋणात्मक लघुगणक में व्यक्त करना पीएच कहलाता है। इसका फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर पीएच की खोज जो है सोरेनसन साहब ने, हमारी एसपीएल सोरेनसन ने वर्ष 1909 में की थी। और पीएच पट्टी पर 0 से 14 तक के पैमाने अंकित होते हैं। 0 से 7 तक अम्लीय होता है, 7 उदासीन यानी न्यूट्रल होता है, 7 से 14 तक क्षारीय होता है। मुख्य पदार्थों के पीएच मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो उसको भी आप देख लेंगे। यहाँ पर दिया है अम्लीय मृदा का पीएच 7 से कम होता है, क्षारीय मृदा का 7 से अधिक होता है, उदासीन मृदा का 7 होता है, जल का भी 7 होता है, और मिल्क का 6.4 होता है, और रक्त का 7.4, यूरिन का 6 होता है पीएच। फिर यहाँ पर 1-2 और पेजेस हैं। अम्लीय मृदा का सुधार चूना, क्षारीय उर्वरक वगैरह से किया जाता है, रॉक फॉस्फेट से भी कर सकते हैं। फिर है क्षारीय मृदा का सुधार जिप्सम यानी CuSO4 तथा पाइराइट यानी FeS2 से किया जा सकता है। कैल्साइट का सूत्र होता है CaCO3, डोलोमाइट का सूत्र होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस, और 666 कहा जाता है BHC यानी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको गैमेक्सिन भी कहता है। इसका सूत्र होता है C6H6Cl6, इसलिए इसको 666 कहते हैं। धान के खेत से मीथेन यानी मार्स गैस की गंध आती है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर जो कुछ यानी पोषक तत्व होते हैं उनका मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, यानी पौधों के लिए जो हमारे पोषक तत्व दिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे पहले में आ जाएगा बेसिक एलिमेंट्स यानी आधारीय तत्व, इसमें CHO यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ जाएगा। उसके बाद से हमारा अगला आ जाता है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी एलिमेंट्स यानी प्राथमिक तत्व NPK, ये भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक एलिमेंट भी इंपॉर्टेंट है। फिर सेकेंडरी एलिमेंट यानी द्वितीयक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो एलिमेंट यानी सूक्ष्म में फेरस, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, बोरॉन, निकिल और अपना जो है मैग्नीशियम, ये सारे आ जाएंगे। उसके बाद से बेनिफिशियल एलिमेंट यानी लाभदायक तत्व में सोडियम, वेनेडियम और कोबाल्ट आ जाएंगे। फिर है हमारा नोट, पौधों के लिए पोषक तत्वों की अनिवार्यता को आर्नोन तथा स्टाउट ने ज्ञात किया था। CO60 यानी कोबाल्ट 60 कहा जाता है, इसका प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। फिर NPK, Mn और MO यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीज और मोलिब्डेनम, इन सभी तत्वों को जो है आदि की कमी के लक्षण पौधों की पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। फिर यहाँ पे कृषि का इतिहास कुछ और मैंने चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हैं। 1500 BC गन्ना की खेती आरंभ हुई और कुओं द्वारा सिंचाई आरंभ हुई। 1725 BC में ज्वार की खेती प्रारंभ हुई थी और 1820 में GL ब्रेने ने पश्चिमी यमुना नहर खुदवाई थी। 1845 में आयरिश फेमाइन आया था जिसका कारण था पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट, ठीक है। और ये आलू में भी लगता है, काफ़ी सारी फसलों में आलू में ये लगता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस नामक फंगस के कारण। फिर यहाँ पर सस्य विज्ञान, इसको दोस्तों इस पेज को शुरू में होना चाहिए था लेकिन मैंने थोड़ा लास्ट में दिया हुआ है। इसमें हम परिभाषा है पहली, फसल उगाने हेतु भूमि प्रबंधन का अध्ययन करना सस्यावर्तन या सस्य विज्ञान कहलाता है। फिर फसलोत्पादन के लिए यानी फसलोत्पादन के नियमों, सिद्धांतों तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाली शाखा यानी जो कृषि विज्ञान की शाखा है
जो फसलोत्पादन के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन कराती है उसे सस्य विज्ञान कहा जाता है। एग्रोनॉमी एक ग्रीक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड और नोमोस का मैनेजमेंट, यानी फील्ड का अर्थ होता है खेत और मैनेजमेंट का अर्थ होता है प्रबंधन। तो वो भी आप देख लेंगे। इसके फादर जो है एग्रोनॉमी के पीट्रो डी क्रिसेंजी हो जाएंगे। इन्होंने अपनी प्रकाशित पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम ओपस रूरालियम कामोडारम में एग्रोनॉमी से संबंधित कई साहित्य एकत्रित किए। इस कारण इन्हें एग्रोनॉमी का जनक भी कहा जाता है। पीट्रो डी क्रिसेंजी का जो कार्यकाल है वो 1230 से 1307 एडी तक रहा था। तो ठीक है, यहाँ पर हमारी वीडियो जो है समाप्त होती है और इतनी जानकारियाँ मैंने आपको बताई है इस वीडियो में। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और कल यानी कल आपका जो है 1 तारीख हो जाएगा, यानी 1 अगस्त, और कल से आपकी प्रॉपर क्लासेस स्टार्टेड हो जाएंगी, प्रॉपर रूप से क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी। कल मैं आपको 11th एग्रोनॉमी में जो पहला चैप्टर है धान की खेती यानी पैडी कल्टीवेशन, वो कल मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ भी सीखना है तो उसके लिए जो है आपका, यानी सीखने के लिए 6 चीज़ें आपके लिए आवश्यक होती है, यानी वो 6 चीज़ें रहेंगी तभी आप कुछ सीख पाएंगे। उसमें हमारा देखिए वो 6 चीज़ें कैसे हैं, वो ये तो दोस्तों इम्पोर्टेंट है, बता देता हूँ। आपके कोर्स से थोड़ा सा बाहर का है, लेकिन देखा जाए तो कोर्स से बाहर का भी नहीं है। इसमें पहले आपका अटेंशन इम्पॉर्टेंट होता है, फिर इंटरेस्ट, उसके बाद से हमारा डिज़ायर, ये तीनों चीज़ें अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, उसके बाद से कन्वेक्शन, फिर एक्शन, और उसके बाद से हमारा सेटिस्फैक्शन। ये 6 चीज़ें हैं तभी यानी कुछ सीख पाते हैं हम लोग। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्वेक्शन, एक्शन और सेटिस्फैक्शन। यानी अटेंशन मतलब होता है ध्यान, और इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि, और डिजायर मतलब इच्छा, कन्वेक्शन मतलब आपकी सहमति, और एक्शन मतलब क्रिया, और सेटिस्फैक्शन मतलब जो है ये आपका हो जाता है संतुष्टि या संतोष। तो ये 6 चीज़ें रहेंगी तभी आप कोई यानी सीख पाते हैं कुछ नई चीज़ों को। और दोस्तों आप कहेंगे ये सिलेबस से बाहर का है, तो भाई ये सिलेबस से बाहर का भी नहीं है। आप जब बीएससी एग्रीकल्चर करेंगे तो वहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, इसको कृषि प्रसार कहा जाता है। तो इसमें आपको इस चीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ने को मिलेगा, और जब हम उसका लेक्चर लाएंगे कृषि प्रसार का अपने इस चैनल पर, तो उसमें हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों पर। तो ठीक है, मिल लेते हैं अगले